नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर, ये इस नाम से जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, इसमें बहुत ही संक्षेप में पूरे वर्ष भर की जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उनका संक्षेप में संकलन होता है। और अक्सर परीक्षा के मुख्य परीक्षा या जो पीसीएस आरओ इन सबके एक महीना पहले ही ये मैगजीन मार्केट में आती है। और जो लोग साल भर करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं कर पाते हैं और स्टैटिक में उनका ज्यादा जोर रहता है, वो मतलब परीक्षा के करीब 10-15 दिन पहले इस मैगजीन को पढ़ के अपना करंट अफेयर्स तैयार कर लेते हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपके समक्ष इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो हमारा सेक्शन है उसको हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस पर अपना वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है, भारत ने किस देश के साथ पांचसिव एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया है? तो रूस के साथ किया है। भारत ने आर्मीनिया को किस रक्षा प्रणाली का निर्यात किया है? आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को। भारत ने किस देश ने एयर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी है? इटली ने। अर्थात इटली और भारत ने साइबर स्पेस की दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए आपस में समझौता किया है। एशियाई विकास देश का 69वां सदस्य कौन बन गया है? इजराइल बन गया है। भारत और किस देश के बीच करतारपुर साहिब गलियारे समझौते को बढ़ाने पर सहमति हुई है? पाकिस्तान के साथ बढ़ाने पर सहमति हुई है। यह अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई है? अक्टूबर 2029 तक 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। दोनों देशों के बीच इस गलियारे हेतु समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 24 अक्टूबर 2019 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। गलियारे की लंबाई कितनी है? 4.1 किलोमीटर है। ये किन दो तीर्थ स्थानों को जोड़ता है? तो डेरा बाबा नानक शहर भारत और गुरुद्वारा सिख करतारपुर साहिब पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है। भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थों की खेप भेजी है? फिलिस्तीन को। किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय वायु रक्षा पहल स्काई शील्ड में शामिल होने की घोषणा की है? तो स्विट्जरलैंड ने। ये यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ जो है एक वायु रक्षा पहल स्काई शील्ड बनाने की घोषणा की है। तो स्विट्जरलैंड उसमें नाटो का सदस्य न होते हुए भी उसमें शामिल हो गया है। यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस देश ने स्काई शील्ड को लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है? तो सिदी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय अल्जीरिया ने डॉक्टर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। और किस विषय में मानद डॉक्टरेट दी है? तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मानद डॉक्टरेट उपाधि दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 से 27 कार्यकाल के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया है? तो मानवाधिकार परिषद के 18 सदस्यों का चुनाव किया है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड स्थित मानवाधिकार परिषद किसका अंतर सरकारी निकाय है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। भारत के साथ विवाद में किस संगठन ने कनाडा का समर्थन दिया? फाइव आइज ने। फाइव आइज में यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए यही सब देश हैं। यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये फाइव आइज कंट्रीज हैं। और इसमें भारत के साथ खालिस्तान वाले मुद्दे को लेकर के कनाडा से जब विवाद हुआ तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कनाडा का समर्थन किया। अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक कहाँ हुई? जेनेवा में हुई। भारत सहित इसके कितने सदस्य देश हैं? 181 के। किसके? अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। किसने भारत की ओर से 149वीं आईपीयू अर्थात अंतर संसदीय संघ सभा को संबोधित किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। भारत ने मालदीव के साथ कितने मूल्य का मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 175 लगभग $750 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेपाल, भारत और किस देश ने बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश ने। नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने आपस में बिजली के निर्यात के लिए
एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इजराइल ने। क्वाड बैठक द्वारा अपने समुद्री क्षेत्र को की बेहतर निगरानी और सुरक्षा हेतु किस पहल की घोषणा की गई है? मैत्री नामक पहल की घोषणा की गई है। मैत्री का पूरा नाम क्या है? भारत प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल और अंतर परिचालन में सुधार और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में किस निगरानी मिशन की घोषणा की गई है? क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन की घोषणा की गई है। भारत प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस वार्ता का शुभारंभ किया गया है? क्वाड समुद्री कानून संवाद। अच्छा, पीएम मोदी ने भविष्य के शिखर सम्मेलन को कहां से संबोधित किया? 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क में संबोधित किया। भारत और यूएस ने क्या स्थापित करने का समझौता किया है? एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को स्थापित करने का समझौता किया है। वर्ष 2025 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन सद्भाव चलाया। और भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता राशि भेजी? ये वियतनाम को भेजी, जो ऑपरेशन टाइफून यागी से प्रभावित था। भारत ने पाकिस्तान को किस महत्वपूर्ण जल संधि में बदलाव की मांग करते हुए नोटिस भेजा है? सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है भारत। भारत ने किस देश के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। और यह समझौता ज्ञापन नई दिल्ली में किसने हस्ताक्षरित किया है? तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहयान ने। और बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई के संचालन और रखरखाव हेतु किसके बीच हस्ताक्षर हुआ है? तो परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के बीच में समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने किस युद्धग्रस्त देश की आधिकारिक यात्रा की है? यूक्रेन की। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन को क्या भेंट किया है? 4 भीष्म क्यूब्स। ये भारत स्वास्थ्य पहल, सहयोग, हित और मैत्री, ये आपातकालीन हॉस्पिटल है। किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कितने दिनों बाद की गई है? ये 41 साल बाद किसी भारतीय द्वारा ऑस्ट्रिया की यात्रा की गई है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य राजनीतिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की राजकीय यात्रा पर थे? रूस की यात्रा पर। और वहां पर इनको किस सार्वजनिक नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने किसमें भाग लिया? तो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। किस देश ने अयोध्या के रामलीला का दुनिया का पहला स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो लाओस ने। आधिकारिक रूप से लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने रामलला पर दुनिया का सबसे पहला डाक टिकट जारी किया है। यह किसके साथ मिलकर जारी किया है? तो भारत के साथ मिलकर जारी किया है। और एक और डाक टिकट किसका भी जारी किया है? तो लुआंग प्रबंग के भगवान बुद्ध का, जो लाओस की प्राचीन राजधानी है, उस पर भी डाक टिकट जारी किया है। लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी है वियंटियाने। वियंटियाने जो है लाओस की राजधानी है। भारत सरकार किस देश के साथ एक नई प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल शुरू की है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। यह पहल की शुरुआत क्यों की गई है? दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने के लिए। ये जो टीएसआई है, ये किस पर ध्यान केंद्रित करेगी? प्राथमिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग करेगी। भारत सरकार ने किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौता साइन किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। यह समझौता क्यों किया गया है? तो भारत से यूएसए तक पुराअवशेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए। ये कब साइन किया गया है? तो 46वीं बैठक थी विश्व विरासत समिति की, उस अवसर पर साइन किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। ये कहां पर है भारत मंडपम? प्रगति मैदान नई दिल्ली। ये सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किसके साथ संरेखित है? तो 1970 यूनेस्को कन्वेंशन के साथ ये अलाइनमेंट में है। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए चिकित्सा ई वीजा
सुविधा की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए चिकित्सा ई वीजा की घोषणा की है। किस देश के सर्वोच्च रैंकिंग वाले सैन्य जनरल ने हाल ही में भारत का आधिकारिक दौरा किया है? तो ग्रीस के सर्वोच्च रैंकिंग वाले सैन्य जनरल ने। ये कौन थे? ये ग्रीस के राष्ट्रीय रक्षा जनरल स्टाफ के प्रमुख दिमित्रियोस चौपिस थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में 2 डॉर्नियर 228 विमान किस देश को दिए हैं? गुयना को दिए हैं। गुयना के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान अली हैं। और एचएएल द्वारा डॉर्नियर 228 विमान गुयना के किस हिस्से के रूप में दिया गया है? भारत से गुयना को क्रेडिट लाइन के तहत दिया गया है। भारत की पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया? तो जनसंख्या और विकास पर आयोग के 57वें सत्र के साइड इवेंट में। ये किस साइड इवेंट में उन्होंने भाग लिया है? तो स्थानीय शासन में महिलाओं द्वारा एसडीजी अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्थानीयकरण भारत में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं नामक कार्यक्रम में। यह इवेंट किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारत का संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इन सब के आपसी सहयोग से स्थापित किया जाता है। इसलिए कहाँ आयोजित हुआ? ये संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत कौन हैं? तो पर्वत नैनी हरीश हैं। हाल ही में किस देश को बाढ़ राहत सामग्री भेजी है? भारत ने कीनिया को भेजी है और 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बाढ़ राहत सामग्री भेजी है। मानवीय सहायता और आपदा राहत वस्तुओं और चिकित्सा आपूर्ति के साथ भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज ये सामान सब लेके मोम्बुसा जो कीनिया पहुंचा वो आईएनएस सुमेधा पहुंचा। हाल ही में किस देश के साथ एक बंदरगाह संचालन के लिए समझौता किया गया भारत ने? ईरान के साथ। ये चाबहार बंदरगाह है और उसके शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के लिए जो है भारत ने समझौता किया है संचालन के लिए। और ये कितने वर्षों के लिए समझौता किया गया है? अगले 10 वर्षों के लिए समझौता किया है। और किनके बीच समझौता हुआ है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मध्य ये समझौता हुआ है। पीएम मोदी को भूटान का कौन सा सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रूप गैल्पो। यह विदेशी सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। जो ये सम्मान है इसका नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ द ड्रूप गैल्पो। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने उनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। किस देश की अपील अदालत ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा को बदल दिया है? तो कतर ने। अदालत द्वारा दी गई सजा की अवधि क्या थी? 3 से 25 वर्ष की सजा दी गई है। 8 भारतीयों की कतर की अदालत द्वारा मौत की सजा कब सुनाई गई थी? तो अक्टूबर 2023 में सुनाई गई थी। और नरेंद्र मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। किससे? महामहिम शेख बिन मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी से। ये प्रधानमंत्री की 1 दिवसीय आधिकारिक यात्रा थी और सिर्फ इसी कार्य के लिए वो गए थे। ये बैठक किस पृष्ठभूमि में आई है? कतर द्वारा 8 भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिकों को रिहा करने के बाद उन्हें क्या सजा दी गई थी? ये एक अदालत द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। अबू धाबी में पीएम मोदी द्वारा हाल ही में किस मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये मंदिर का नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर। बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर। ये कहाँ का पहला मंदिर है? तो यूएई आबू धाबी का पहला मंदिर है और इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने रखी। इसके अलावा दुबई में भारत मार्ट की भी स्थापना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। भारत मार्ट क्या है? ये 1 लाख वर्ग मीटर का गोदाम है भारत द्वारा निर्यात करने के लिए। ये कहाँ शुरू किया गया? जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में इसको शुरू किया गया है। ये किसका संयुक्त उद्यम है? तो डीपी वर्ल्ड, दुबई स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी और भारत का वाणिज्य मंत्रालय इसको मिलकर के शुरू करेगा। ये परिकल्पना किस रूप में की गई है? तो भारतीय निर्माताओं, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए एक हाइब्रिड और थोक
खुदरा बाजार बनाने के लिए। पीएम मोदी ने दुबई में किस कार्यक्रम में भाग लिया? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसकी थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वें गोवटेक पुरस्कार किस देश ने जीता? भारत ने जीता। भारत को यह पुरस्कार किस परियोजना के लिए मिला? तो आई राष्ट्रीय परियोजना के लिए यह पुरस्कार मिला। सड़क सुरक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान आई रास्ते का पूरा नाम क्या है? तो प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान। किस शहर ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में दुनिया की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की? तो दुबई ने किया। अंतरिम बजट 2023-24 के अनुसार कौन सा देश भारत सरकारी अनुदान और ऋण का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बना है? तो भूटान बना है और इसमें दूसरे नंबर पर मालदीव है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सम्मान सूची में किस कारण से स्थान प्राप्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट 2024 के लिए 32.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान भारत ने समय से कर दिया है। इस सूची में कितने सदस्य देश हैं? 36 देश हैं। भारत ने किस देश के साथ प्रवसन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इटली के साथ किए हैं। यह समझौता कहां पर हुआ है? तो यह समझौता रोम इटली में यह समझौता हुआ है। तो मित्रों, ये जो हमारा भारत का जो है विदेशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला सेक्शन है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इस पर भी एक वीडियो लाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट्स में 2 शब्द अवश्य कहिए। धन्यवाद।